यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो भैया आज हम गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है इंटीग्रल इंटीग्रेशन। आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। जो लास्ट एक्सरसाइज थी वो डिलीटेड है, इसलिए मैंने नहीं कराई है। तो इसलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जो चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा। अगर आपने डिफरेंशिएशन पूरा अच्छे से पढ़ा है तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि जो इंटीग्रल है वो एंटी डेरिवेटिव है। क्या है? एंटी डेरिवेटिव। ठीक है। इंटीग्रल के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये, और कैपिटल आई इज इक्वल टू लिखते हैं। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूं एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ गए? और इसके लिए कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे जैसे आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, अगर मैं एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव करूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो क्या आता है? पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम। अगर मैं यहाँ पे कहूँ n प्लस वन पावर है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो क्या करेंगे? n प्लस वन पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम कर देते थे। x की पावर n प्लस वन माइनस वन करेंगे तो x की पावर n आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अब x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना चाहूँ तो जो कांस्टेंट टर्म है वो इधर आ जाएगा। इट मीन्स इंटीग्रेशन का अगर मैंने साइन लगाया तो ये बन जाएगा हमारे पास x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई, देखो ये n प्लस वन इधर आके डिवाइड में आ गया, n प्लस वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डेरिवेटिव था वही क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन लगा दिया तो ये इसका रिजल्ट निकल के आ रहा है। इट मीन्स फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन का एक्स की पावर एन प्लस वन अपोन में जो पावर हम करते हैं वही अपोन में आ जाता है डिवाइड। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। ठीक। दूसरा, तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा ई की पावर एक्स का। ई की पावर यहाँ पे dx लगा रहे क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन में सम कांस्टेंट भी आता है प्लस में। उसके बाद e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e की पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेम ही होता है, और प्लस सम कांस्टेंट c। ऐसे थर्ड, a की पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम लिखें तो a की पावर x अपोन में लोगों पे और प्लस सम कांस्टेंट c। फिर उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। 4 नंबर पे अगर मैं कहूँ कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। क्योंकि कोस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन आता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, जस्ट उल्टा एक दूसरे का। अगर यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन लिखना चाहें हम, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस सम कांस्टेंट c। फिर उसके बाद अगर हम लिखना चाहें secant स्क्वायर x, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x प्लस सम कांस्टेंट c। फिर है कोसिकेंट स्क्वायर x dx, कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कोट x प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है। उसके बाद अगर लिखना चाहें हम सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सीकेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। और अगर हम लिखना चाहें कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स dx, तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। फिर उसके बाद आते हैं कुछ इनवर्स वाले फॉर्मूले।
तो यहाँ से जैसे 1/1 + x² का अगर मैं कहूँ क्या होता है, तो तुमने पढ़ा है 1/1 + x² किसका होता था, डिफरेंशिएशन आता था ना tan इनवर्स का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट c। ऐसे ही 1/1 - x², इसका स्क्वायर रूट इंटू dx। तो ये होता था साइन इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट c। और कोस इनवर्स का क्या माइनस में होता था, तो इसी का हम कह सकते हैं माइनस कोस इनवर्स है। मतलब साइन इनवर्स में लिखेंगे तो प्लस का, और कोस इनवर्स में लिखेंगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? देखिए आगे कुछ और फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1/1 + x² वैसे मैंने बता दिया है, लेकिन इसका एक कोट का रह गया, क्योंकि ये दोनों का होता था ना। tan इनवर्स में लिखे तो प्लस का tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट c, और कोट इनवर्स में लिखे तो माइनस कोट इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट c। क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट 1/x × x² - 1 इसका स्क्वायर रूट इंटू dx इंटीग्रेशन। तो ये किसका डिफरेंशिएशन होता था, ये होता था हमारे पास सीकेंट इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट c, और अगर कोसिकेंट में लिखे तो माइनस कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट c। क्लियर? और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आते जाएंगे। जैसे अगर हम लिखें इस तरह से ax + b dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहें तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है 1/x डिफरेंशिएशन होता था किसका, log x का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x प्लस सम कांस्टेंट c। तो ऐसे यहाँ पे ax + b है तो वही 1/ax + b की फॉर्म आ गई। तो log ऑफ ax + b प्लस सम कांस्टेंट c। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, इसका फिर डिफरेंशिएशन भी लिखना है, क्योंकि हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/ax + b ये आएगा, और फिर क्या आएगा, इनटू में a आएगा। तो यहाँ पे डिवाइड में a आ जाता है। ठीक है? तो इस तरह से कुछ फॉर्मूले आएंगे, और भी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे जो आपको ध्यान रखने हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतने ही फॉर्मूले याद करना, जैसे जैसे एक्सरसाइज में आते जाएंगे बताते जाएंगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और लिख देती हूँ मैं आपके लिए, जो बीच में एक्सरसाइज में यूज होंगे। जैसे बेसिक से है जो आपके 11th क्लास में आ चुके हैं, आईटीएफ वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें भी आ चुके हैं फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन में भी आ चुके हैं फॉर्मूले। तो फिर से अब इंटीग्रेशन में भी यूज होंगे। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा कोस थीटा। जब मैंने आपको 11th का टॉपिक कराया था ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो मैंने बताया था कि 12th क्लास में बहुत जगह यूज होंगे ये फॉर्मूले, ध्यान रखना इनको। तो अब ये सब कहीं यूज हो रहे हैं, इसलिए इनको ध्यान रखें। ऐसे ये हो गया साइन टू थीटा का, साइन और कोस की टर्म में। एक और होता है साइन टू थीटा का, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है? ऐसे ही कोस टू थीटा का एक तो होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा -1। एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। और एक होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। कोस टू थीटा के इतने सारे फॉर्मूले होते हैं। अब देखो ये दो बहुत जगह यूज होंगे। इससे कैसे, जैसे 1 को उधर ले जाए तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास 1 + cos टू थीटा, क्योंकि 1 माइनस को उधर जाके यहाँ cos टू थीटा है ना, 1 इधर आके प्लस हो गया 1 + cos टू थीटा। तो क्या बन गया हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा। जितना यहाँ पे एंगल होगा उसका हमें हाफ करना है। ठीक है?
अगर मैं लिखूं 1 माइनस में लिख दूं तो 1 माइनस कोस टू थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोनों। 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस बहुत जगह यूज होंगे, हर मतलब मोस्टली क्वेश्चंस में यूज होंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाले जो फॉर्मूले क्वेश्चंस आएंगे ना उसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला ऐसे साइन टू 3 थीटा का, कोस 3 थीटा का, टेन 3 थीटा का, इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले जो एक्सरसाइज में आते जाएंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी। तो फिलहाल के लिए हम यही कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज 7.1 ओपन कर लीजिए, अपनी बुक अपने पास लेके बैठेंगे सभी। तो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइन 2x का हमें करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं। तो साइन का अभी मैंने बताया था, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एंगल एज इट इज, फिर एंगल का भी तो करेंगे 2x का, लेकिन डिफरेंशिएशन में हम मल्टीप्लाई में करते थे, डेरिवेटिव में हम डिवाइड में करते हैं, और प्लस में कम सम कांस्टेंट c। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कोस 3x, कोस 3x का इंटीग्रेशन। कोस का क्या बताया, सॉरी यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 3x अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट c, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में, e की पावर 2x dx। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, e की पावर x का क्या बताया था, ए की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है, e की पावर 2x, और अपॉन में फिर 2x का क्या हो जाएगा 2 प्लस सम कांस्टेंट c। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ax प्लस बी और इसकी पावर है 2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे 1 अपॉन में ax प्लस बी का बताया, ऐसे यहाँ पे मैंने अभी तुम्हें बताया था x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में क्या ऐड हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ पे भी देखो यही फॉर्म है, तो ax प्लस b की पावर 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 3, फिर इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, ax का तो a और b का 0, तो a आ जाएगा, डिवाइड में लिखना है डिफरेंशिएशन, और प्लस सम कांस्टेंट c, तो ये आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है साइन 2x और माइनस 4 e की पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे दो टर्म होंगी, तो जब भी ऐड में सब्ट्रैक्ट में टर्म आ जाती है तो उनका अलग अलग करके तब इंटीग्रेशन करना है। जैसे पहले इसको लिख लो साइन 2x, इसके साथ इंटीग्रेशन dx। ठीक है, फिर माइनस साइन है, माइनस इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म उसको बाहर लिख लेना इंटीग्रेशन के, 4 e की पावर 3x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक, माइनस 4 तो एज इट इज e की पावर 3x का, e की पावर 3x अपॉन 3x का 3 प्लस सम कांस्टेंट c, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 4 e की पावर 3x प्लस 1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। फिर से वही ऐड सब्ट्रैक्ट में आते क्या कर देंगे, अलग अलग, इस टर्म का अलग, 4 e की पावर 3x dx प्लस 1 dx। अब इसका तो आपने अभी पढ़ा ही था, 4 e की पावर 3x, 3 की पावर 3x अपॉन 3 प्लस, लेकिन 1 का क्या होगा,
अब 1 का वैसे तो आपने पढ़ा है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होना चाहिए, x ही होगा। कैसे आया वो बता देती हूँ मैं आपको। देखो 1 को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है, dx। अब एलजेब्राइक फॉर्मूला हो गया वही x की पावर n dx का, क्या, पावर में एक ऐड n+1 अपॉन n+1 प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ पे भी तो वही x की पावर 0, तो क्या बन जाएगा x की पावर 0 प्लस 1, और 0 प्लस 1 का मतलब 1 हो गया, और किसी की पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, और अपॉन में 1, तो इट मीन्स इसका क्या आंसर आ जाएगा x। और ये हमारे पास है ही 4/3 की पावर 3x प्लस सम कांस्टेंट c। क्लियर है, समझ आ गया सभी को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे ही आगे के क्वेश्चंस करने हैं आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे कर रही हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर इनटू में 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या करेंगे, बाहर मल्टीप्लाई में इस एक्स स्क्वायर को एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दे, एक्स स्क्वायर को 1 से किया, एक्स स्क्वायर ही आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में 1/x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। अब यहाँ से ये तो 1 बन गया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ये टर्म अलग, एक्स स्क्वायर का अलग, माइनस यहाँ पे 1 dx 1 का अलग। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा पावर में एक ऐड करो 3/3, माइनस 1 का क्या हो जाएगा x और प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो मैंने 7 तक करा दिए, आगे आप एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी आगे के इसी एक्सरसाइज से, ठीक है। आपसे जितना हो आप उतना कोशिश करना करने की। तो आज के लिए इतना ही काफी है।